जब भगवान श्री राम माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब समुद्र पर सेतु बनाने का निश्चय हुआ। नल नील के नेतृत्व में वानर और भालू बड़े बड़े पत्थर और पर्वत उठाकर समुद्र में डालने लगे। हर ओर उत्साह और परिश्रम का माहौल था। सभी अपनी अपनी शक्ति से सेतु निर्माण में लगे हुए थे। उसी समय वहां एक छोटी सी गिलहरी भी आई। उसने देखा कि सभी राम जी के कार्य में लगे हैं, तो उसके मन में भी सेवा की भावना जागी। वह समुद्र किनारे से छोटे छोटे कंकड़ अपने मुंह में भरकर लाने लगी और उन्हें समुद्र में डालने लगी। भले ही उसका योगदान छोटा था, लेकिन उसका मन श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। वानर सेना के कुछ सदस्य गिलहरी के छोटे प्रयास को देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, इतने छोटे कंकड़ों से सेतु कैसे बनेगा? एक वानर ने गिलहरी को हटा दिया, जिससे वह दूर जा गिरी और घायल हो गई। गिलहरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोते हुए भी फिर उठी और दोबारा अपने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर सेवा में लग गई। उसकी सच्ची निष्ठा और समर्पण देखकर भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु यह दृश्य भगवान श्री राम देख रहे थे। भगवान श्री राम स्वयं गिलहरी के पास आए। उन्होंने उसे प्रेम से उठाया और स्नेहपूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरा। इससे उसकी पीठ पर 3 पवित्र रेखाएं बन गईं। फिर श्री राम ने वानरों से कहा, जो अपनी पूरी क्षमता से सेवा करता है, उसका कार्य महान होता है। इस गिलहरी का योगदान तुम सबके समान है। वानरों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गिलहरी से क्षमा मांगी और उसे सम्मान दिया। सेतु निर्माण आगे बढ़ा और राम जी का कार्य सफल हुआ। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के आगे आकार और शक्ति का कोई महत्व नहीं होता।